हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत का 14वां अध्याय विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय के समय तेलुगु साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ, जिसके कारण इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग अर्थात गोल्डन युग के रूप में जाना जाता है। कृष्णदेव राय बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, सी। नेक्स्ट है, संगम वंश के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था? तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम, सी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो विस्तार है वो खास करके कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य का विस्तार वो दक्षिण के क्षेत्र में हुआ था, मैंने अभी बताया। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, उसके क्षेत्र में हुआ था। और तुंगभद्रा एक दोआब क्षेत्र था। दोआब क्षेत्र होता है जो दो नदियों के बीच की भूमि होता है, और यह काफ़ी उपजाऊ भूमि थी। इसके लिए भी काफ़ी युद्ध होता था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच, बहमनी साम्राज्य के बीच। तो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के लिए गजवेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी शब्द का प्रयोग किया गया था? तो देवराय द्वितीय गजवेटकर तथा इमादी देवराय के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी इसकी उपाधि धारण किया था इन्होंने। तो देवराय द्वितीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अपनी मदुरा विजय जो है कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन किस महिला ने किया था? तो बुक्का प्रथम यानी बुक्का का जो पुत्र था कंपन, बुक्का प्रथम का पुत्र था कंपन। बुक्का ने कंपन को मदुरा विजय जो तमिलनाडु के क्षेत्र में था वहाँ विजित करने के लिए भेजा था, अर्थात विजय करने के लिए भेजा था, और उसने मदुरा को जीत भी लिया था। कंपन की जो पत्नी थी गंगा देवी, उसने एक संस्कृत रचित संस्कृत कविता मदुरा विजय की रचना किया था, जिसमें मूल रूप से मदुरा विजय की जीत की चर्चा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी, जो बुक्का प्रथम की बुक्का प्रथम के बेटा की पत्नी थी, यानी कंपन की पत्नी थी। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के समय या कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, वो कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है, संगम वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण हरिहर द्वितीय ने किया था। इसका राइट आंसर हरिहर द्वितीय हो जाएगा। हरिहर द्वितीय प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, वो किसके समय काल में किया था? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में फारस यात्री जो अब्दुल रज्जाक थे वो विजयनगर आए थे, जिसमें विजयनगर तथा देवराय की बहुत प्रशंसा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए है संगम वंश, टुल्लु वंश, सालू वंश और आरवीडू वंश। ये विजयनगर साम्राज्य के वंशों के नाम दिया गया है जिसे सजाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला जो वंश आया था वो संगम वंश आया था।
इसमें फर्स्ट हो जाएगा संगम वंश। और इसके बाद जो आ जाएगा वो सालू वंश, संगम के बाद सालू वंश हो जाएगा, और सालू के बाद तुल्लु वंश, और तुल्लु के बाद अराविडु वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैंने अभी बता दिया है। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तगड़ी का युद्ध अथवा बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तगड़ी का युद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह राक्षसी तगड़ी नामक स्थान पर लड़ा गया था। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है इसी युद्ध में। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा युद्ध के समय जो विजयनगर का शासक था वो सदाशिव था, एवं इस युद्ध का यानी विजयनगर साम्राज्य की युद्ध जो तरफ से इसका नेतृत्व कर रहा था वो रामराय कर रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित करने बोल रहा है। यहाँ पे वंशों का नाम दिया गया है तथा इसके संस्थापक कौन है। तो संगम वंश के जो संस्थापक थे वो हरिहर बुक्का थे, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी है सालू वंश, सालू वंश के संस्थापक थे वो नरसिंह थे, ये भी बिल्कुल सही है। तुल्लु वंश के जो संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे, ये भी बिल्कुल सही है। अराविडु वंश के जो संस्थापक थे वो कृष्णदेव राय, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अराविडु वंश के जो संस्थापक थे वो तिरुमल थे, तिरुमल। और एक और बात बता देता हूँ कि कृष्णदेव राय जो थे वो तुल्लु वंश के ही शासक थे, ना कि अराविडु वंश। तो इसमें गलत हो जाएगा, वो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देवराय प्रथम के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम है कि कथन प्रथम है कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहर निकलवाए थे, तो ये बिल्कुल सही है। बी कथन है, दूसरा कथन है कि इसके शासनकाल में यानी देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी जो थे वो विजयनगर आए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि इसके दरबार में यानी देवराय प्रथम के दरबार में हर विलास के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि देवराय प्रथम के दरबार में नहीं बल्कि देवराय द्वितीय के दरबार में हर विलास के रचनाकार जो थे वो श्रीनाथ रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमुक्त माल्याद की रचना कृष्णदेव राय ने किस भाषा में किया था। तो किस भाषा में किया था, वो तेलुगु में किया था। आप तेलुगु को ध्यान भी रख सकते हैं क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान रहते थे, तेलुगु कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। और इसकी राजभाषा थी यानी विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा भी तेलुगु थी, तो आप तेलुगु याद रख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है संगम वंश के किस शासक ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भाग पर साम्राज्य विस्तार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो था वो बुक्का प्रथम का पुत्र था। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला यह विजयनगर का पहला शासक था, तो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है गोलकुंडा के युद्ध में गोलकुंडा के युद्ध में कृष्णदेव राय ने किसे पराजित किया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध किया और उसे पराजित भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है प्रमुख विदेशी यात्री जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे वो कौन है। तो चलिए पहला देखते हैं डोमिंग पायस। तो डोमिंग पायस जो पुर्तगाली यात्री थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक जो थे वो देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे, ना कि कृष्णदेव राय के दरबार में, तो बी गलत हो जाएगा। नूनिज जो थे वो पुर्तगाली यात्री थे और
जो अच्युत राय थे उनके दरबार में आए थे, ना कि कृष्णदेव राय के दरबार में, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बारबोसा। तो बारबोसा जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। तो देखिए बारबोसा और एक हो जाएगा डोमिंग पास, ये दोनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। तो महाभारत के जो तेलुगु अनुवाद किए थे वो किए थे नैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैन। और एक और किए थे टिक्कन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट है तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन था। तो मैंने बताया था कि 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य हार जाता है और बहमनी साम्राज्य जीत जाता है। एक और बात कि इस टाइम यानी तालिकोटा के युद्ध के समय जो शासक थे विजयनगर के वो सदाशिव थे, और इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे वो राम राय कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस समय शासक कौन थे, सदाशिव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। नूनिज। नूनिज जो थे वो स्पेन के थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि नूनिज पुर्तगाल के थे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं, शायद और कोई गलत निकल जाए। निकोला कांटी। निकोला कांटी जो थे वो इटली के थे, ये बिल्कुल सही है। डोमिंग पास। डोमिंग पास जो थे वो पुर्तगाली यात्री थे, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बारबोसा। बारबोसा जो थे वो पुर्तगाली यात्री थे, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा ए। कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना किया था। तो किस शहर की स्थापना किए थे, नागलपुर की, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।